नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है। हम समझ रहे हैं कर्म योग को और कर्म योग में समझ रहे हैं धन के प्रकार। सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये है कि धन का मतलब सिर्फ पैसा है, सिर्फ जो गिन सकते हैं, जो कैलकुलेटर पर हम काउंट कर पा रहे हैं वही धन है। अभी हम समझ रहे हैं धन की और भी सारी फॉर्म्स। ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसा हो, लेकिन ये धन, बाकी के जो धन है वो हो सकता है। अगर आपके पास बाकी के धन है तो पैसा भी आ ही जाएगा, और अगर आपके पास पैसा है और बाकी के धन नहीं है तो पैसा भी नहीं रहेगा, या फिर विनाश का कारण बनेगा, या फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो इसलिए आज जिस धन की हम बात कर रहे हैं वो है संस्कार धन। संस्कार धन क्या है? संस्कार धन वो है जो आपके माइंड में एक आइडियोलॉजी बन गई है, एक जो समझ बन गई है आपकी जीवन के प्रति, जीवन के नियमों के प्रति। पुराने समय में जब पुरुषार्थ चतुष्टय की जो बात है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 स्टेजेज हैं। तो पहले धर्म को रखा गया है। धर्म को इसलिए रखा गया है क्योंकि धर्म से ही प्रकृति के नियम, कर्म का सिद्धांत, लेन देन का सिद्धांत, कार्यकारण का सिद्धांत, ये सब समझ में आएगा। और ये अगर समझ में आएगा तो जब नियम कानून समझ में आएंगे तो व्यक्ति उस नियम कानून को मानने वाला होगा, उसको समझने वाला होगा, उसके इफ़ेक्ट, उसके फ़ायदे नुकसान उसको पता होंगे। और यही एक समझ जो है, यही जो समझ है, जो चाहे वो हमारे माता पिता से आए, चाहे वो हमारे समाज से आए, या हमारे परवरिश से आए, या हमारी पढ़ाई लिखाई से आए, यही सब हमारे अंदर एक इम्प्रेशन क्रिएट करते जो संस्कार हैं। संस्कार का मतलब है हमारा स्वाभाविक जीवन जीने का एक आंतरिक तरीका जो हमारे अंदर से आ रहा है। बाहर से तो हम चीज़ें सीखते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, लेकिन एक बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर एक समझो एक प्रोग्राम हो गया है, तो वो संस्कार है। और ये संस्कार धन क्या है? संस्कार धन ये है कि जिसके संस्कार अच्छे हैं, चाहे वो माता पिता से आए हैं, पढ़ाई लिखाई से आए हैं, जैसे भी जहाँ से भी आए हैं वो, या उसने अपनी तप साधना की है उससे आए हैं, तो अगर संस्कार आपके अच्छे हैं तो ये समझिए कि फिर कहीं ना कहीं संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब है ईमानदारी। संस्कार का मतलब है वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये जो गुण हैं, जो यम नियम हैं, जब ये आपके अंदर होंगे, या चाहे वो आपने बाद में सीखे हों, चाहे वो जन्मजात हों, या आपके माता पिता से सीखे हों, या गुरुकुल में सीखे हों, कहीं भी सीखे हों, तो जब ये नियम आपने सीख लिए और आपको आपके अंदर ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम बन गया है काम करने का, तो अब आप समझिए कि आपने एक बहुत बड़ी कमाई कर ली है। अब इन नियमों का इफ़ेक्ट ऐसा है, ये जो हमारे पूर्वजों ने बताया कि सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये जो संस्कार हैं, ये अगर आपके अंदर है तो इनको आप हल्के में मत लीजिए। जब आप इनके ऊपर शोध करेंगे, जब आत्म मंथन करेंगे और इनका लंबा लॉन्ग टाइम टर्म इफेक्ट देखेंगे, अभी तो हम ऐसे ही सोच लेते हैं कि एक ऊपर ऊपर से किसी चीज़ के बारे में जजमेंट कर लेते हैं, उसके बारे में हम गहन चिंतन करते नहीं। तो जब इनके ऊपर गहन चिंतन करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि असली धनवान बनाने वाली चीज़ें ये हैं। इनके बाद जो आपकी जो इमेज बनती है समाज में, आपके खुद की नज़रों में, समाज की नज़रों में, तो वहाँ पर आपके लिए धन की सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं। मान लो आप सत्य बोलते हो, आपका ईमानदारी का व्यवहार है, आप चोरी नहीं करते हैं, आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आप मतलब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जैसे दो दो बुरे लोग हैं, वो आपस में बोलते कि हम बुरा काम भी करते हैं लेकिन ईमानदारी के साथ। तो ये ईमानदारी और ये सत्य और ये अहिंसा और ये जो भाव हैं अपने अंदर, जब आपके अंदर ये भाव होंगे तो अपने आप हज़ारों दरवाजे आपके जीवन में खुल जाने वाले हैं अपने आप। आप ये मत सोचिए कि अपने आप का मतलब है कि इनका इफ़ेक्ट है वो। हमारे पूर्वजों को कार्यकारण का सिद्धांत पता था कि जो सत्य बोलेगा तो उसके जीवन में वो सारी अपॉर्चुनिटी, हर कोई उस पे विश्वास करेगा। बड़े से बड़ी डील उसको मिल जाएगी, बढ़िया से बढ़िया नौकरी कोई उसको दे देगा। जो ईमानदारी के साथ काम करेगा तो उसके लिए हर अपॉर्चुनिटी खुली रहेगी, और बेईमान लोगों के लिए, झूठे लोगों के लिए, बुरे लोग भी उनको स्वीकार नहीं करेंगे।
तो अगर संस्कार धन है आपके अंदर, तो ये समझिए आप कुछ भी कर सकते हैं। फाउंडेशन है मतलब आपके पास। जैसे समझो एक भूमि में बीज बोना है हमें, और वो भूमि उपजाऊ ही नहीं है, पथरीली भूमि है, बंजर भूमि है। उस बंजर भूमि में आप कितना ही चाहे आम बो दीजिए, कोई आम नहीं लगने वाला। कितना ही अच्छा बीज आप बो दो उसमें, लेकिन वो उगेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पोषण ही प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो संस्कार हैं आपके अंदर, अच्छे जो गुण हैं अंदर, आंतरिक जो गुण सीखे हुए हैं आपने, चाहे वो जिस भी माध्यम से आपके अंदर आए हों, तो ये एक प्रकार का धन है। और ये आपको कभी भी पीछे नहीं रहने देगा, ये आपको आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आपकी फाउंडेशन, आपकी रूट्स जो है स्ट्रॉन्ग है। यही संस्कार आपको अपनी जड़ों से जोड़ के रखते हैं। यही संस्कार आपको जीवन के नियमों से जोड़ के रखते हैं। असली धर्म का मतलब यही है। धर्म पढ़ाने का, धर्म समझाने का, बचपन में गुरुकुल में भेजने का, धर्म की शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भगवान की पूजा करना शुरू कर दे। असली मतलब ये है कि प्रकृति के नियमों को समझ ले। प्रकृति के नियमों को समझो कि मैं हिंसा करूंगा किसी के साथ तो मेरे साथ भी हिंसा होगी। मैं चोरी करूंगा तो मेरा भी चोरी होगा। मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे भी झूठ का सामना करना पड़ेगा। एक एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे। एक संक्रमण की तरह है ये सारी चीज़ें। तो आधी रोकथाम तो आपकी इन्हीं सारी चीज़ों से हो गई। तो अब आपके पास खूब सारे अवसर होंगे, और जो भी धन आएगा तो वो विनाश होने के कोई कारण नहीं बचेंगे। अब ऐसे व्यक्ति के पास धन आया कि जिसके संस्कार अच्छे हैं, तो वो उसको सस्टेन करेगा, उससे सेवा करेगा, उससे सही कामों में लगाएगा, और उससे समाज का और देश का भी भला होने वाला है। उसका स्वयं का, उसके परिवार का तो होना ही है, समाज का भी और देश का भी होने वाला है। लेकिन अगर किसी के अंदर संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है, कमज़ोर हैं, फाउंडेशन वीक है, तो ऐसे व्यक्ति को धन आएगा तो या तो विनाश का कारण, खुद के विनाश का कारण बनेगा, या किसी और का विनाश करेगा, उनको गलत कामों में लगाएगा, या उससे अहंकार हावी हो जाएगा। वो सदुपयोग नहीं हो पाएगा और उसको बर्बाद कर देगा, या तो खुद बर्बाद होएगा या फिर धन को बर्बाद कर देगा। तो अगर आपके पास संस्कार धन है, तो ये मुख्य फाउंडेशन आप इसको समझिए। अगर ये संस्कार आपके पास, आपके बच्चों के पास संस्कार है, और धन थोड़ा पैसा कम है, कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं। उन पर आप सस्टेन कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और अपना कर्म करते जाइए। गारंटीड आपके पास आना ही आना है, धन भी आना है, अपॉर्चुनिटी भी आनी है, सब कुछ आ ही जाना है। दूसरों को देख के फॉलो करने, कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को देखते कि बुरे लोग हैं, बहुत सुखी हैं। आप पूरी बात नहीं समझते। जब आपको ये लगे कि बुरे लोग बहुत सुखी हैं, तो उस बुरे लोगों की, जिसकी भी का भी आप उदाहरण ले रहे हैं अपने माइंड में, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए। सिर्फ दूसरों के कहने से मत मान लीजिए। सिर्फ उसके बाहरी दिखावे पे मत जाइए। उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री देखिए। उसकी पूरी पूरी एक फाइल बना के फिर आप जांच पड़ताल करो, समझो, तो पता चलेगा कि बुरे लोग सुखी नहीं रहते हैं। तो अच्छे संस्कार हैं तो अच्छा परिणाम आएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी। हमेशा ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी आपका साथ देंगी, भाग्य भी आपका साथ देगा, हर चीज़ आपका साथ देगी। टेम्परेरी जो आपको लगता है कि कोई अच्छा करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं, वो डाउटफुल लोग हैं। उनको अपनी अच्छाई पे विश्वास नहीं है, उनको दूसरों की बुराई पे विश्वास है। वो डाउटफुल लोग हैं, वो ज़बरदस्ती के अच्छे बने हुए लोग हैं। जिसके अंदर से आ रही है अच्छाई, जिसके अंदर से सत्य आ रहा है, अहिंसा आ रही है, जिसके अंदर से सहयोग है का भाव है, वो कहीं कहीं मार नहीं खाने वाला है। वो आगे बढ़ना ही है, गारंटेड है। वो एक टाइप से वो कार्य कारण के सिद्धांत के अंतर्गत काम कर रहा है, समझो। हाँ, कर्म करना अपना जरूरी है। सिर्फ अच्छा हो के खाली बैठ जाओ, कुछ नहीं करो, तो कुछ नहीं होगा। अच्छा हो के, अच्छा एक फाउंडेशन है, एक भूमि है, उस भूमि में फिर बीज बोना है और उसमें पानी डालना है, लगातार अपना कर्म करना, तो उससे पेड़ उगेगा, उसी के फल लगेंगे। उस पे फिर जो फल लगेंगे वो धन के भी होंगे, वो भाग्य के भी होंगे, वो दूसरों के भरोसे के भी होंगे, वो हर प्रकार से सुखदायी वृक्ष होगा, सुखदायी फल प्राप्त होगा, और वो सस्टेनेबल होगा, लंबे समय तक रहेगा। बिना संस्कार के अगर आपको धन दे भी दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उसका गलत काम करेंगे, उससे नशे करेंगे,
गाड़ियाँ खरीदेंगे, आपराधिक गतिविधियाँ करेंगे। तो अंदर की फाउंडेशन सही होना ज़रूरी है। तो जब आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हो, जब समझाते हो, मिलेनियर बिलेनियर बनने की बात अगर समझाते हो, तो संस्कार की बात भी समझाओ और खुद भी समझो। पहले खुद समझोगे तभी दूसरों को समझा पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए इसको। ये जो कॉन्सेप्ट है कि बुरे लोग सुखी रहते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा पूरा ज्ञान आप लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस संस्कार धन पर भी ध्यान दीजिए। ये भी प्राप्त करने में हो सकता है आपको थोड़ा सीखने में, सिखाने में समय लगे, पैसा लगे, तो इसको भी हल्के में ना लेके इसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना पैसे को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।